अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारा संविधान, हमारी पहचान। ये एक सिंबॉलिक पदयात्रा, जय भीम पदयात्रा निकाली जा रही है और हमारा उद्देश्य यही है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बाइंडिंग फोर्स है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस इतने बड़े देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी को बाइंड करके रखा हुआ है, तो वो संविधान हमें दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे शिक्षा अर्जित करो और संघर्ष करो, एजुकेट एंड एजिटेट। शिक्षा अर्जित करना हमारा फर्ज है और जो भी व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना चाहता है वो शिक्षा अर्जित करे, क्योंकि आप एजुकेट जब होंगे तो आप सोसाइटी के अंदर जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के सक्षम होंगे। वो कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, और ये दूध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पिया था और वो दहाड़े थे अपने समाज के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए। और प्रताड़ित समाज, जो सदियों सदियों से प्रताड़ित समाज था, उसे बराबरी के स्तर पे आगे खड़ा किया और एक ऐसा संविधान दिया जिसका प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, and to ensure the unity and integrity in the nation. तो जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर न्याय दिया, इस देश के अंदर बराबरी का सिद्धांत दिया, और आज उसी मसीहा, उसी युग पुरुष का जन्म दिवस है। और ये नौजवान पीढ़ी, ये पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे पीछे जितने नौजवान देख रहे हो, ये कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं और ये पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है, और आने वाले समय में ये नौजवान शिक्षा अर्जित करेंगे और शिक्षा अर्जित करने के बाद अपने समाज को, अपना नाम रोशन करेंगे। मैं आज के इस पावन दिवस पर, इस पावन उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और जो भारत सरकार का प्रण है जय भीम पद यात्रा, जो कि माई भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पूरे देश भर में निकाली जा रही है, आज हम यहाँ भी निकालेंगे। अंबेडकर चौक तक जाएंगे, अंबेडकर पार्क तक जाएंगे, वहां बाबा साहब की मूर्ति के आगे खुद को नतमस्तक करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और एक प्रियम्बल की प्लेज लेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी की रैली को निकालने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एक सिंबॉलिक रैली है ये, लोगों को ये बताने के लिए कि उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे भारत देश के लिए। मेरे बड़े भाई विक्रांत जी ने आपको बड़े इलाबोरेशन तरीके से ये समझा दिया गया है कि उनका कितना बड़ा महत्व है हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए। देखें, इस रैली को हमने इस तरीके से लेना है कि बीइंग जिस सेक्ट से वो बिलोंग करते थे, वो आसानी से किसी भी सेक्ट के लिए ब्यास्ट हो सकते थे, सपोर्टिव हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हमारी देश को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और उसी सिद्धांतों पे हमारा देश अभी तक टिका हुआ है। इस रैली से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को एक आपसी भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बना के रख देनी चाहिए। वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के उत्सव पे। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रैली जो निकाली जा रही है, ये सिर्फ मतलब कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए नहीं, उनको आगे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज होनी चाहिए, उनको एक यूनिटी और सब जो स्पेशलिटी है, जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लीडर थे हमारे, वो उन्होंने ये खाली राइट्स हमारे लिए नहीं, ताकि हम सब जो डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ जाता था जातिवाद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो उनका यही मेन मोटो रहता था, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एडिक्वेट, जिससे हम सबको एक बराबर का हक, सबको बराबर की सफलता मिलती रहे, सब एक साथ इकट्ठे चलते फिरते रहे। हमें ये सिर्फ आज के दिन ही नहीं, इसको आगे फ्यूचर के लिए भी सबको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से में प्रिपेयर करना चाहिए और